नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए 3 व्यावसायिक मॉडल को अनुमति दी गई है। इसमें स्वामित्व वाले चार्जिंग स्टेशन के अलावा अब डिस्कॉम भी चार्जिंग स्टेशन लगा सकेंगे। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से ग्रिड को बिजली सप्लाई की संभावना भी तलाशी जाएगी। इसके लिए विस्तृत अध्ययन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी यूपीए सरकार पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। ये बात उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपये घटाने से जुड़े सवाल पर उसके जवाब में कही। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। इसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। राजस्थान में राजस्व विभाग तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तहसीलों को ऑनलाइन करने के बाद अब भूमि के डिजिटल सेटलमेंट की कवायद हो रही है। डिजिटल सेटलमेंट के जरिए प्रदेश भर में भूमि का फाइनल रिकॉर्ड तैयार होगा। प्रदेश की 12 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये काम शुरू भी हो चुका है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के मुताबिक सैटेलाइट से मिले इमेज रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शों और धरातल की स्थिति का मिलान कर ये फाइनल रिकॉर्ड तैयार होगा। इस तरह ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जो लंबे अरसे तक काम आएगा और इसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा। एक तरह से ये भूमि के फाइनल सेटलमेंट के रूप में होगा। राजस्थान में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को सिर्फ 5 जिलों में 11 नए संक्रमित दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले ही रविवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इससे पहले 10 अगस्त को भी सिर्फ 11 ही मिले थे। उसके बाद 5 दिनों तक इनमें बढ़ोतरी देखी गई। अब एक बार फिर संख्या में कमी से राहत है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी इस्तीफे पर विधानसभा सत्र से पहले निर्णय लेने की मांग को लेकर विधानसभा सचिव को पत्र लिखा है। राठौड़ ने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर सम्मान नहीं मिलने तथा विकास कार्यों में हो रहे भेदभाव से आहत होकर चौधरी ने 18 मई को स्पीकर को अपना त्याग पत्र भेजा था। वो अपने इस्तीफे पर अडिग है और जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वे अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। इसके बाद भी उन्हें राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, मगर वो बैठक नहीं बुलाने पर अड़े हैं। महाविद्यालयों में कोरोना काल के बावजूद ली जा रही फीस के विरोध में उदयपुर में सोमवार को छात्रों ने विरोध जताया। जोधपुर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में छात्रों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर भी भाटी को समर्थन जताने पहुंचे। बड़ी तादाद में छात्र पहले सेवाश्रम चौराहे पर जमा हुए। इसके बाद बीएन कॉलेज होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जेएनयू अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पिछले 2 सालों से महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फीस के नाम पर लूट जारी है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर महज औपचारिकता है, तो फिर लाइब्रेरी सहित अन्य कई शुल्क क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी एक विश्वविद्यालय का मसला नहीं है, पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में फीस के नाम पर वसूली हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वक्त रहते सरकार को फीस में कमी करनी चाहिए, वरना सभी संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों हाड़ौती इलाके का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया था। उनके दौरे का कटारिया, राठौड़ सहित कई नेताओं ने समर्थन किया था, मगर पूनिया ने इस मामले में खुलकर कोई बात नहीं कही। अब पूनिया से सोमवार को जब पत्रकारों ने पूछा कि आप कब हाड़ौती में हेलीकॉप्टर दौरा करेंगे, तो पूनिया ने कहा कि मैं जमीनी दौरे करता हूँ, हवाई दौरे नहीं करता हूँ। पूनिया के इस बयान को तंज के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी में ही पूनिया के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में मौजूदा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने से किसान और सरकार चिंतित हैं। मानसून में जहां राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अनेक जिलों में अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश सामान्य से कम और कम वर्षा की श्रेणी में रहने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में अब कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है। राज्य के अनेक हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का वो दौर अब समाप्त हो चुका है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने सोमवार को फीस बढ़ोतरी समेत 3 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के छात्रों का विरोध इतना बढ़ गया कि हालात धक्का मुक्की तक पहुंच गए। इसके बाद कुलपति सचिवालय में घुस रहे छात्रों को पुलिस ने पकड़कर बाहर निकाला। इस दौरान कुछ देर के लिए छात्र सचिवालय के बाहर धरने पर भी बैठ गए, जिसके बाद कुलपति से वार्ता के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। राजस्थान में सरकारी दफ्तरों और कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी के वक्त मोबाइल देखना भारी पड़ सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को संकुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। संकुल के तमाम सेक्शन में पहुंचकर डोटासरा ने विभागीय कामकाज को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को बिना वजह मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने को भी कहा। उदयपुर में 16 अगस्त को एक भी नया कोविड मामला सामने नहीं आया, हालांकि टेस्ट भी कम हुए। सोमवार शाम को जारी रिपोर्ट में सीएमएचओ ने एक भी नया कोविड मामला सामने नहीं आने की जानकारी दी। इसके साथ उदयपुर में अब 34 एक्टिव मरीज रह गए हैं। इनमें से 3 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 4 मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 17 अगस्त को उदयपुर शहर में 12 सेंटर पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।